पिताजी कहते थे कि दुकानदारी का याद रखना उसूल, ग्राहक को तब तक ना छोड़ो जब तक पैसे ना लो वसूल। बस हमें पैसे चाहिए तो पैसे चाहिए। अरे अरे क्या हुआ मामा, काहे चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करें? देख नहीं रहे हो, एक से बढ़कर एक लुटेरे आके फंस गए हैं लापतागंज में। मामा जबान संभाल के बात करो। तुमने हमको लुटेरा कहा है, हमको लल्लन जी को। हमको ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी काम करता है, पीडब्ल्यूडी में। अरे आप पीडब्ल्यूडी में काम करें या टीडब्ल्यूडी में काम करें, बस हमें पैसे चाहिए। क्या हुआ? मेला क्या लगा रखा है मामा? अरे मेला तो पिताजी लगाते थे। मुकुंदी बाबू ये आपके रिश्तेदार है ना, इनसे कह दीजिए कि सीधी तरीके से हमारा पैसा हमें दे दें। छोटू, कौन से पैसे बेटा? दीदी तुम बिल्कुल सही कहती हो, ये दुनिया लुटेरी है, ये दुनिया धोखेबाज है। ओ मामा, खबरदार जो हमारी दुनिया जी के बारे में कुछ कहा तो लल्लन जी को छोड़कर हमारी दुनिया जी पे शुरू हो गए। अरे हम तुम्हारी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं दीदी। बिंदुमती ने आज सुबह एलिजा से सामान मंगवाया था। एलिजा थैले में भरकर सामान ले गया था हमारे सामने। और लल्लन जी ने कहा था कि इसके पैसे हम देंगे, और जब हम पैसे मांग रहे हैं तो ये पैसे देने से मुकर रहे हैं और हमारी संयम की चादर कुतर रहे हैं। लल्लन जी सब कहा है, आप काहे नहीं दे रहे मामा के पैसे? हाँ बेचारा दिन रात एक करके मेहनत से काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। बिंदु, बोलो ललन जी को पैसा दे दे। अरे मौसी हम कैसे कह दे, हमने तो कोई सामान मंगवाया ही नहीं था। अरे झूठ है, एकदम झूठ है। एलिजा खुद सामान दे के आया है। अरे लल्लन जी, तुम्हारी नियत में खोट है, ईमानदारी में चोट है। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। अरे लल्लन जी, पहले तो लोगों से रिश्वत लेते थे, अब लोगों से सामान लेते हो और उसके पैसे नहीं देते। बात हुआ, अब हम नहीं सहेंगे। लल्लन जी, लल्लन जी, मामा तुम्हारे हिसाब से एलिजा ने जाके लल्लन जी के यहाँ सामान दिया। हाँ। और लल्लन जी ने उस सामान के पैसे नहीं दिए। हाँ। और लल्लन जी आपके हिसाब से आपके घर में सामान आया ही नहीं। हाँ जीजा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अरे हमने कोई सामान नहीं मंगवाया था। ये बात जरूर है कि हम मामा की दुकान में सामान लेने जा रहे थे, पर इन्होंने हमें रोक दिया। काहे रोक दिया? वो इसलिए मौसी कि तुम्हारे भाई की जो दुकान है ना, वो पूरन पंसारी की दुकान है जहाँ सामान बहुत महंगा मिलता है। इसलिए हमने पीडब्ल्यूडी के पास वाले किराने की दुकान से सारा सामान खरीदवाया और पीडब्ल्यूडी के चपरासी के हाथ दिन में ही सारा सामान घर पे भिजवा दिया था। बोलो बोलो। अरे हाँ मौसी, सच है। वो दिन में ही चपरासी सामान का सतना लेके दे गया था। ए मामा, इतना बड़ा हंगामा करने से पहले एलिजा से पूछ तो लो कि का सच है और का झूठ। मिर्चा भाभी, अगर आपने हमारे पार्टनर को झूठा कहा तो हम तुम का मामा? तो हम तुम का मामा? तो हम सीना ठोक के कहेंगे कि हमारा पार्टनर, हमारा दोस्त झूठ नहीं बोल सकता। ओ मामा, तो क्या हम झूठ की झांसी झोंक रहे हैं? हाँ मामा, बिंदुमती झूठ काहे बोलेगी? हाँ छोटू, बिंदुमती काहे झूठ बोलेगी? और लल्लन जी की बात अलग है। मौसी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या कि हम झूठे हैं? हम झूठ बोलेंगे? शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए। मामा, हमको लगता है कि तुम्हें एलिजा से पूछना चाहिए कि उसने लल्लन जी के घर सामान पहुंचाया भी कि नहीं, और फिर वो जो कहता है उस हिसाब से दोनों को आमने सामने खड़ा करो तो फैसला हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हाँ। बिंदुमती, लल्लन जी को घर लेके जाओ और तुम सब भी अपना अपना काम करो। चलो जाओ, चलो। लल्लन जी, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं जाइए। अरे तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे। शुरू हो गया।
जय माता लक्ष्मी तेरी सदा ही जय। माता लक्ष्मी बरकत देना धंधे में, बुरी ना कोई हरकत देना। जय हो। ओहो दीदी, हमने पहले भी तुमसे कहा है ना कि धंधे पे जाते वक्त पीछे से मत टोको। जय हो माता लक्ष्मी, जय हो जय। अरे कहाँ हो पार्टनर? हम यहाँ हैंगे पार्टनर। चलो चलें। चलो। हाँ। अबे मामा, एलिजा, दुकान पे जा रहे हो कब है? ओहो, फिर पीछे से टोक दिया। अबे तो आगे से टोक देते हैं, दुकान पे जा रहे होगा? अरे आगे से तो पिताजी टोकते थे। अरे तो हम भी तो पिताजी हैं, मुकुंदी के। अरे मुकुंदी के पिताजी तो पिताजी थे। हाँ। अबे तेरी बहुत तेज चचा हैं। अरे मामा तुम क्या करते हैंगे, हम तो मार खाते खाते बच गए हैंगे। चलो वो छोड़ो। पार्टनर, तुम दुकान की साफ सफाई करो, हम अभी आते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हैंगे पार्टनर? अरे बिंदुमती के घर जा रहे हैं। इससे पहले कि लल्लन जी पीडब्ल्यूडी के दफ्तर चले जाएं, हम उनसे 1000 रुपए वो सामान वाले लेके आते हैं। क्या? अरे एलिजा, तुम इतने चौंक क्यों गए? एलिजा, हम पैसे लेने जा रहे हैं, देने थोड़ा ही जा रहे हैं। नहीं नहीं मामा, हम तो ये कह रहे हैंगे कि तुम मत जाओ। मत जाओ? अरे एलिजा, तुम बिंदुमती के सामान दे के आए थे ना, तो पैसे तो लेने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद थोड़ा ही देने आएंगे पैसे। मामा हमारा मतलब ये हैंगे कि तुम इतना तकलीफ क्यों ले रहे हैंगे? हम हैंगे ना, हम जाके पैसे ले आते हैंगे। एलिजा, तुम दुकान पर बैठो, हम होके आते हैं। और तुम तो जानते ही हो कि लल्लन जी कितने घाघ आदमी हैं, और तुम हो बहुत भोले। देखो, तुम जाओगे तो तुम्हें बेवकूफ बना के वो बगैर पैसे दिए तुम्हें वापस भेज देंगे, और ये सौदा उधार का सौदा हो जाएगा। और तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने क्या तय किया था कि हम किसी को भी उधार नहीं देंगे। एलिजा, तुम ये कैसे भूल गए? अरे मामा, हम भूले नहीं, हमें याद हैंगे, लेकिन तुम जीजा जी की वाइफ के जीजा जी के यहाँ मत जाओ। अरे हम कोई इतने भी भोले नहीं हैंगे, हम तो गरी के गोले हैंगे। अरे हमें कोई ऐसे कैसे बेवकूफ बना सकता हैंगे? एक काम करते हैंगे मामा, हमें तुम जीजा जी की वाइफ के जीजा जी के यहाँ जाने दो, और तुम उनसे इस बारे में कुछ मत कहना। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, हम दुकान पे बैठते हैं, तुम जाओ, लेकिन हमसे वादा करो तुम बिना पैसे लिए वापस नहीं आओगे। हाँ मामा, हम वादा करते हैंगे कि बिना पैसे लिए हम वापस नहीं आएंगे। ठीक है, जाओ। अरे जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अरे एलिजा, वहां कहाँ जा रहे हो? लल्लन जी का घर उधर है। हाँ हाँ हाँ, हम वहीं जा रहे हैंगे। जाओ जाओ ना, अंदर जाओ। पी लो चाय, पी लो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैंगे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, चाय पी लीजिए ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ आने की? जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, वो तुम ही हो वो जिसने मामा से झूठ बोला कि बिंदुमती के मांगने पर तुमने राशन सारा का सारा हमारे घर में लाके भर दिया, और मामा ने जिसका पैसा भरे चौराहे में हमसे मांगा। पूरा तमाशा बना के रख दिया उसने हमरा। हमको क्या क्या नहीं कहा, लुटेरे तक कहा उसने हमको लल्लन जी को। हमको ऐसा वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करता, पीडब्ल्यूडी में। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैंगे। अरे सब काफी दीजिए, माफी मांग रहे हो? नहीं नहीं जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, हम अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांग रहे हैंगे, क्योंकि हमने कोई गलती की ही नहीं हैंगी। हाँ, हमने मामा से कहा ही नहीं था कि हम बिंदु दीदी के घर राशन देने जा रहे हैंगे।
हमने कहा कुछ, मामा ने सुना कुछ और किया कुछ। खुल के बताओगे कुछ? मामा ने गलतफहमी में आके पूरे लापता गंज के सामने आपका जो अपमान किया हैंगे, हम उसके लिए माफी मांगने आए हैंगे। आखिर मुंह बोले ही सही, अब हैंगे तो हमारे जीजा जी ना। हाय दया, एलिजा, अरे एलिजा देखो देखो, रो मत। हाँ ये सुनो। हाँ सुनाओ। अब आप मामा की गलती के लिए इसे काहे डांट रहे हैं? कुछ भी हो, जैसा भी है, मुंह बोला ही सही है तो आपका साला ही ना। अपने साले को माफ नहीं करोगे क्या? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे ना, एलिजा को माफ कर दो। हाँ ठीक है, माफ किया। एलिजा का बच्चों की तरह रो रहे हो, चुप हो जाओ, बस हो गया। देखो तुम्हारे जीजा ने भी तुमको माफ कर दिया है अभी। हाँ आओ आओ, बैठो यहाँ पर, आओ, रोना नहीं। हाँ हम तुमने लिए अभी अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं। हाँ, बैठो। जीजा जी, हम खुद मामा के साथ दुकानदारी नहीं करना चाहते हैंगे। ये साझेदारी, ये पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैंगे। ई का कह रहा है लीजा? अरे वाह, अगर ये उससे साझेदारी तोड़ दे तो मामा की दुकान बंद हो जाएगी। एलिजा तुम सही कह रहे हो। हाँ जीजा जी, अब हम मामा के साथ कोई भी काम धंधा नहीं करना चाहते हैंगे। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी हैंगी, क्योंकि हमने अपनी सिलाई की दुकान बंद कर दी हैंगी। अरे तो फिर से चालू कर लो। अरे जीजा जी, दुकान तो चालू हम आज कर लें, लेकिन हमने सुई, धागे, कैंची, सिलाई के सारे सामान बेच दिए हैंगे। अब अगर हमें अपनी दुकान दोबारा शुरू करनी होगी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? यही 1000-1200। 1000-1200 ठीक है। ये लो 1500 रुपए रख लो। इससे तुम सिलाई का सारा सामान खरीद लो और अपनी सिलाई की दुकान फिर से चालू कर लो और मामा के साथ साझेदारी खत्म कर दो। हाँ ये पैसा मैं वापस जरूर कर देना। हाँ जीजा जी, आप कितने अच्छे हैंगे। आज अगर हमारे सगे जीजा जी भी होते ना तो वो भी इतने अच्छे नहीं होते। अब हम चलते हैंगे और मामा की तरफ से आपसे फिर से एक बार माफी मांगते हैंगे। बिंदु दीदी, हम जा रहे हैंगे। अरे एलिजा, चाय तो पीते जाओ। नहीं बिंदु दीदी, हम बाद में आके चाय पियेंगे। अरे बन गई है। मामा, तुमने हमरा मजाक उड़ाया था ना, अब देखना बंद होगी तुम्हारी दुकान। क्या हुआ एलिजा, पैसे लाए? हाँ मामा, लाए हैंगे, वो भी 1000 नहीं, पूरे 1500 रुपए। 1500? हाँ। लेकिन सामान तो 1000 का था। अरे मामा, ये 1000 रुपए सामान के लाए हैंगे और ये 500 रुपए सम्मान के लाए हैंगे। सम्मान के? हमको समझे नहीं एलिजा। हाँ मामा, ये 1000 रुपए सामान के जो हमने जीजा जी की वाइफ के जीजा जी के घर पर पहुंचाया था, ये लो। और पता हैंगे, हम अभी जाके जीजा जी की वाइफ के जीजा जी के ऊपर भड़क गए थे। हाँ, उनकी हिम्मत कैसी हुई हैंगी हमारे पार्टनर का अपमान करने की, वो भी सबके सामने। अगर अकेले में करते तो बात अलग थी। अरे अकेले में तो पिताजी का अपमान होता था, वो भी अम्मा के हाथों। खैर वो छोड़ो, एलिजा ये बताओ आगे क्या हुआ? अरे होना क्या था मामा, हम अड़ गए, तुम्हारी खातिर जीजा जी की वाइफ के जीजा जी से लड़ गए। अरे उन्होंने तो अपनी तरफ से तुमसे माफी भी मांगी हैंगी और कान पकड़ के कह रहे थे ऐसे, ये देखो, कान पकड़ के कह रहे थे कि आगे से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और तुम्हारे सम्मान में उन्होंने जो कमी की हैंगी उसके लिए 500 रुपए का जुर्माना भी दिया हैंगे ये लोग। अरे वाह एलिजा वाह, हम जानते थे तुम हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे और ना ही कभी हमें धोखा दोगे। अरे ये लल्लन जी झूठे हैं जिन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। खैर
कोई बात नहीं, उन्होंने हमें पैसे दे दिए और हमने उन्हें माफ कर दिया। एलिजा, इस बात पर हम तृप्ति लाल के यहाँ जाते हैं और अपने लिए और तुम्हारे लिए चाय लाते हैं और दोनों बैठ के यहाँ पीते हैं। ये देखो 1500 रुपए हम यहाँ रख जाते हैं। चलो मामा, आराम से चाय पी के आना और लेते भी आना। हाँ हाँ, लेके ही आएंगे। अनारकली के आने का टाइम हो गया हैंगे, हमें ये सामान लेके निकलना होगा। अरे एलिजा, भाई ये तुम सामान लेके कहाँ जा रहे हो? मामा वो हम अच्छा, बिंदुमती के यहाँ लेके जा रहे हो। भाई आजकल लल्लन जी बहुत राशन खाने लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बिंदुमती का तुम सामान ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। भाई पैसे तो तुम उनसे वसूल कर ही लोगे, वैसे पैसे तो पिताजी वसूल करते थे। नहीं मामा, इस बार ये राशन बिंदु दीदी ने नहीं मंगवाए हैंगे, ये बाबा इंदु दीदी ने मंगवाए हैंगे। अरे लेकिन इंदुमती तो बारात में गई है। वैसे बारात में तो पिताजी जाते थे और पेल के खाते थे और राशन भी भर के लाते थे। हाँ, इंदु दीदी तो नहीं हैंगे। अरे तो मुकुंदी बाबू तो हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, भाई मुकुंदी बाबू को राशन दे आओ। देखो भाई, मुकुंदी बाबू ने आज तक किसी का पैसा नहीं खाया है। नकद के आदमी है, नकद के। जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है मामा। अरे सुनो एलिजा, जरा जल्दी आना। और सुनो भाई, अपने शरीर का ख्याल रखो, बहुत काम करने लगे हो। राशन पहुंचाते ही रहोगे या राशन खाओगे भी? हम आके राशन अब खाना खाएंगे मामा। हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। हाँ। हाँ, दे आओ। हाँ। अनारकली, आप आ गई हैंगी? हाँ जी। ये लो आपका सारा सामान। सुनिए अनारकली, शहजादे सलीम आपसे कुछ कहना चाहते हैंगे। कहिए ना। वो बात ये हैंगी कि अब हम आपको उधार में सामान नहीं दे पाएंगे। क्या? हाँ, शहंशाह अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद मामा को हम पर शक हो गया हैंगे कि हम उनके सल्तनत का राशन किसी को उधार में देते हैंगे। अगर ये शक यकीन में बदल गया तो वो हमें तोप से उड़ा देंगे और आपको दीवार में चुनवा देंगे। अनारकली, दीवार में चुनवा देंगे। हम मामा के पिताजी के विचारों का अपमान नहीं कर पाएंगे। प्यार में व्यापार और व्यापार में प्यार नहीं कर पाएंगे। दुकान से राशन आर पार नहीं कर पाएंगे, आर पार नहीं कर पाएंगे। आप हमको बहुत प्यारी लगती हैंगी, लेकिन हमको हमारा दोस्त मामा आपसे ज्यादा प्यारा हैंगे। ये सब सुनने के बाद भी हमें पूरा विश्वास हैंगे कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगी। आएंगी ना? मिलने? और तुमसे? शक्ल देखी अपने आने में, बड़ा है हमसे मिलने वाले। ये आप क्या कह रहे हैंगे? और नहीं तो क्या, जरा से दो मीठे बोल क्या बोल लिए, तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गए। अगर हमारा पीछा किया ना तो हम बापू से जाके अभी कह देंगे, वो 4 लथैत लेकर आएंगे और तुम्हारी हड्डी पसली सब एक कर देंगे। इस लड़की के लिए हमने मामा से झूठ बोला। मामा से हमने झूठ बोला। अब जाके हमें मामा से माफी मांगनी पड़ेगी और हमें पूरा विश्वास हैंगे शहंशाह अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद मामा हमको जरूर माफ करेंगे। मामा